नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लेटो के संपूर्ण इतिहास के बारे में कि प्लेटो ग्रह क्या है। लेकिन प्लेटो ग्रह से जानने से पहले हम आपको एक छोटी कहानी सुनाते हैं। एक इंसान जंगल में जाता है तो जंगल में जाने के बाद वह ढेर सारे जानवरों से मिलता है। अब मिलने के बाद यह देखता है कि जो शेर होता है उसके शिकार करने का तरीके से, उसके रहन सहन का तरीके से और उसके पर्सनालिटी को देखते हुए वह व्यक्ति शेर को जंगल का राजा घोषित कर देता है। अब यह राजा घोषित करने से पहले, करने के बाद उसके शिकार करने में और उसके रहन सहन में और उसके पर्सनालिटी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। अब उस शेर को भी नहीं पता कि हम राजा हैं या प्रजा हैं। प्लूटो ग्रह और जंगल के शेर का स्थिति समान है। आज बात करेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। प्लूटो ग्रह के बारे में जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यह क्या है? यह सूर्य है। यह सूर्य है और सूर्य के बाद फिर क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं, और इसके बाद फिर मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह के बाद फिर क्या आता है? मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति आता है और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच ही क्षुद्र ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे सौर मंडल में पिंड होते हैं। उसके बाद फिर बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ठीक, वरुण को ही नेपच्यून कहा जाता है। अब इस नेपच्यून के बाद जो चीज है उसको बोला जाता है कूपर बेल्ट बोला जाता है। अब यह हो गया आपके सौर मंडल। सौर मंडल के बाद फिर क्या हुआ? जो लास्ट जो ग्रह है, यह ग्रह सब कुछ खोज हो चुका था, लेकिन जो लास्ट ग्रह है जिसको बोलते हैं नेपच्यून या फिर वरुण ग्रह की खोज कब किया गया था? 1846 में किया गया था। और वरुण ग्रह की खोज के बाद वैज्ञानिकों को यह अनुमान था, यह जो पट्टी है वरुण ग्रह की, यह वरुण ग्रह के खोज के बाद वैज्ञानिकों को यह अनुमान था कि इसके पार भी कोई ना कोई ग्रह हो सकता है। यह जो कूपर बेल्ट है इसका खोज नहीं किया गया था, लेकिन के वरुण ग्रह की खोज के बाद वैज्ञानिकों को यह अनुमान था कि इसके पार भी कोई ग्रह हो सकता है। अब कब इसका खोज हुआ था? 1886 में खोज किया गया था। अब लगभग 84 साल के बाद यह वैज्ञानिकों का जो अनुमान है, यह अनुमान सत्य निकला। 84 साल के बाद फिर एक ग्रह की खोज किया गया जिसका नाम है प्लेटो का खोज किया गया। यह एक कूपर बेल्ट में स्थित एक ग्रह था जिसे सौर मंडल का नवा ग्रह कहा गया। अब एक और अनुमान है कि यह कूपर बेल्ट क्या है। कूपर बेल्ट हम बता दें आपको कि यह सौर मंडल के बाहरी एक बेल्ट है। अब यह कह सकते हैं कि यह जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे पिंड होते हैं सौर मंडल के, वह छोटे छोटे पिंड को कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रहों की पेटी। अब यह क्षुद्र ग्रहों की पेटी में क्या करते हैं? यह होता है वरुण ग्रह के बाहर एक पेटी है। यह भी क्या है? छोटे छोटे पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, गैस, बर्फ के बने हुए एक पेटी है जिसको कहा जाता है कूपर बेल्ट कहा जाता है। यह जो कूपर बेल्ट है, इसी कूपर बेल्ट में स्थित है प्लूटो ग्रह। ठीक, अब प्लूटो ग्रह की खोज कब किया गया था? प्लूटो ग्रह की खोज 18 फरवरी 1930 को अमेरिकी खगोल शास्त्री एक व्यक्ति ने किया था जिनका नाम था क्लाइड टाम्बो ने प्लूटो ग्रह का खोज किया था। अब 1930 से लेकर के 1906 तक प्लूटो ग्रह को ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। सूर्य से प्लूटो ग्रह के जो बीच की दूरी है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे प्लूटो ग्रह है, यह अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लूटो ग्रह है, तो इस प्लूटो ग्रह और सूर्य की जो बीच की दूरी है वह कितना है? 5.9 अरब किलोमीटर दूर है। अगर एक और इकाई में कहा जाता है, इसको एक इकाई में आ जाएगा 3.9 AU का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? आपको किलोमीटर तो समझ में आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताने से पहले हम आपको बता दें
यह जो बीच में तीसरा ग्रह है इसको बोला जाता है अर्थ है अपना पृथ्वी। पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूरज की जो बीच की दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी है, औसत दूरी है। इसी दूरी को एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अब यह जो सूर्य और प्लूटो ग्रह के बीच में दूरी है यह आ जाएगा 39 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। दूसरे स्थान पे आता है कि प्लूटो ग्रह की परिक्रमा। जैसे कि हम प्लूटो ग्रह के पृथ्वी और प्लूटो ग्रह साथ साथ चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अपनी पृथ्वी है वह एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी और सूरज की एक परिक्रमा करने में 365 दिन या एक वर्ष लगते हैं। उसी भांति क्या होता है, प्लूटो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना लगता है, 248 वर्ष लगता है। यह प्लूटो है, इसको एक चक्कर काटने में सूर्य का 248 वर्ष लगता है। दूसरे स्थान पे क्या आता है, यह आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, यह पृथ्वी है, पृथ्वी को ये अपने ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, जिसको बोला जाता है एक दिन बोला जाता है। यह एक चक्कर लगाने में 24 घंटे या एक दिन बोला जाता है। इसी के भांति जब जो प्लूटो ग्रह है वह एक चक्कर घूमने में या घूर्णन गति करने में अपने ही स्थान पे धुरी पे ऐसे घूमने में एक चक्कर लगने में या 360 अंश घूमने में उसको लगभग 6.4 दिन लग जाते हैं। मतलब कि प्लूटो का एक दिन हम लोगों के पृथ्वी का 6.4 दिन के बराबर माना जाता है। जो अपने पृथ्वी का जो व्यास है, अपने पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर है। ठीक, जो चंद्रमा का व्यास है वह 3,474 किलोमीटर है। और अब अगर देख लें कि प्लूटो का कितना व्यास है तो यह 2,377 किलोमीटर है। मतलब अपने पृथ्वी को छोड़िए, वह पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से भी प्लूटो छोटा है। अगला बार आता है कि प्लूटो का तापमान कितना है। तो अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। उसी भांति क्या होता है, प्लूटो का जो औसत तापमान है यह -225 से -250 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। -225 से -250 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी आता है, जबकि पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है और वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज से प्लेटो के बीच की दूरी 5.9 अरब किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ का तापमान माइनस में होता है। ठीक, अगला आता है अक्ष। जैसे कि पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। उसी भांति प्लेटो भी 122.5 अंश अपने धुरी पे झुका हुआ है। मतलब कि यह लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। इसके उपग्रह 5 उपग्रह हैं। जैसे कि पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा है, वैसे ही प्लेटो के 5 उपग्रह स्थित हैं। अब आता है कि यह स्थिति आ गया कि जब प्लेटो का खोज किया गया था 1930 में खोज किया गया था। 1930 से 2006 तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था। अब 2006 में ऐसा क्या चीज हो गया, ऐसा क्या समय परिवर्तन हो गया जिसे वह ग्रह न होकर के एक छोटा ग्रह, लघु ग्रह कहा जाने लगा। ठीक, अब क्या आता है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। एक यह संघ बनाया गया है पूरे विश्व में, जिसकी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है।
यह जो संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, यह संस्था क्या है, पूरे विश्व में खगोल शास्त्र विज्ञान को बढ़ावा देता है। यह क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में, यह सम्मेलन कब हुआ, 2006 में सम्मेलन हुआ। 15 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में संपन्न की गई। इस सम्मेलन में लगभग 2400 वैज्ञानिक, लघु वैज्ञानिक ने भाग लिया था। यह सम्मेलन क्यों किया गया था? यह सम्मेलन इसलिए किया गया था कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कूपर बेल्ट, यह क्या हुआ, यह कूपर बेल्ट में, ये जो कूपर बेल्ट है, इस कूपर बेल्ट में छोटे छोटे ग्रह का खोज किया गया। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लूटो जो ग्रह है उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाए या बाहर किया जाए। अब इसे बाहर करने का कारण क्या था कि कुछ ऐसे पिंड हैं कूपर बेल्ट में या नेपच्यून ग्रह के पार, जो कूपर बेल्ट है उस कूपर बेल्ट में प्लूटो जैसे समान कई पिंड ऐसे हैं जिनका आकार और व्यास प्लूटो ग्रह के बराबर है। अगर हम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखते हैं तो उसके साथ साथ कूपर बेल्ट से और भी पिंड को हम ग्रह की श्रेणी में रखना पड़ेगा। यही वैज्ञानिकों की समस्या है। इसके समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नियम निकाला कि यह जो 2006 में वहां पे जितने भी वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिकों ने एक नियम निकाला, उसको कहा गया ग्रह की नई परिभाषा। ग्रह की नई परिभाषा में पहला नंबर क्या आता है, उसी पिंड को सौर मंडल में, उसी पिंड को ग्रह कहा जाएगा जिसमें सूर्य की परिक्रमा करता हो। सूर्य की परिक्रमा करता हो मतलब कि अब एक ऐसा पिंड है पूरे सौर मंडल में, उसी पिंड को ग्रह कहा जाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। यह पहला परिभाषा है। अब इसमें कुछ सभी पिंडों लगभग सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक, पहला परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कि एक ऐसा पिंड जिसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, मतलब कि सबको समाहित करके अपनी तरफ खींच के रखता है। जैसे पृथ्वी पर हम कोई भी वस्तु गिराते हैं तो धरती पर गिर जाता है, क्यों धरातल पर गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने तरफ खींच के रखता है। वही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे पिंड हैं जिसके पास गुरुत्वाकर्षण हो, वही पिंड क्या हो, गुरुत्वाकर्षण कार्य क्या हुआ, वो गोल बना के रहे, अपने गोला एक बना ले। उस ऐसे स्थिति में उसे क्या कहा गया, उसे ग्रह कहा जाएगा। अब लगभग कुछ ऐसे पिंड हैं जो गोलाकार के हैं, गुरुत्वाकर्षण भी है, वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इसमें से क्षुद्र, छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह हैं वह बाहर निकल जाते हैं। सबसे मेन चीज आता है तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर क्या होता है कि तीसरे नंबर पर क्या होता है कि यह कक्षा को साफ करना। इसका मतलब क्या होता है कि यह जितने भी लाइनिंग आप देख रहे हैं, यह क्या है, एस्ट्रॉइड या फिर ग्रह के एक कक्षा, क्या कह सकते हैं इसे, परिक्रमा पथ है। सूर्य की परिक्रमा पथ, इसको बोला जाता है परिक्रमा पथ। वह कह रहा है कि कक्षा को साफ रखना। अब यह नियम IAU के अनुसार, जो ग्रह के परिभाषा अनुसार यह तीसरा नियम है कि जो यह कक्षा है, यह कक्षा को साफ करना जरूरी होता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह आराम से जा रहा है तो अगल बगल जितने भी सब ग्रह आएंगे, सभी ग्रहों को क्या करना होगा, साफ करना होगा, वह दूर भगाना होगा। जैसे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति चलता है जो जिससे अगल बगल सब डरेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कोई चलेगा तो उनके पास अगल बगल कोई वैसे अवशिष्ट पदार्थ ना हो जिसके कारण से उसमें लड़ते भिड़ते रहें। वही कहा गया कि सौर मंडल के ऐसे पिंड जो परिक्रमा पथ पर कोई भी अवरोध या ऐसा पिंड न हो जिसके कारण उसे कष्ट या नष्ट होता रहे। अब इस तीनों ऐसे परिभाषा है। अब इस तीनों ऐसे परिभाषा में
प्लूटो ग्रह पहला है कि सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक, परिक्रमा करता है। दूसरा है कि उसके पास गुरुत्वाकर्षण है और अपने को गोल बनाए रखता है। तो प्लूटो ग्रह क्या है? गोल है। दोनों परिभाषाओं में सहमत है। लेकिन तीसरा क्या कहता है कि अपने कक्षाओं को साफ करना है। अब ये आप समझ जाते हैं कि प्लूटो ग्रह जब चलता है तो पहले तो प्लूटो ग्रह ऐसे भाग में, ऐसे स्थान पे है जहां पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, क्षुद्र ग्रह, छोटे पत्थर भी स्थित हैं, छोटे छोटे पत्थर स्थित हैं। अब उनके साथ साथ में घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं, गांव में कहा जाता है, अरे यार ये तो लावारिस व्यक्ति है, इसको कहा जाता है आवारा व्यक्ति। यह तो आवारा लड़का है, जिसको उसे लड़का तो कहेंगे लेकिन कह सकते हैं इसके समझदार लड़का नहीं कह सकते उसको। ऐसे ही क्या होता है कि यह जो ग्रह है प्लूटो जो पिंड है, यह पिंड कूपर बेल्ट में जितने भी एस्ट्रॉइड है अगल बगल, उनके साथ साथ घूमता रहता है। इसीलिए इसे ग्रह से बाहर कर दिया गया। मतलब कि IAU के अनुसार जो दिए गए परिभाषाओं में से दो परिभाषा तो माना जाता है प्लूटो ग्रह, और तीसरा परिभाषा प्लूटो ग्रह नहीं मानता है। इसी कारण से प्लूटो ग्रह को ग्रह के श्रेणी से हटा करके उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। कि अब यह बता दीजिए कि जब प्लूटो ग्रह का खोज किया गया था 1930 में, तो वह लाखों साल से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और कूपर बेल्ट में भी परिक्रमा कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जब खोज कर दिया गया, खोज करने के बाद उसे सौर मंडल का 9वां ग्रह भी घोषित कर दिया गया। अब 9वां ग्रह घोषित करने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे परिक्रमा कर रहा है वैसे ही परिक्रमा कर रहा है। चौथे नंबर पे आता है कि आगे आज से कई लाखों साल तक प्लूटो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा ही करेगा। आप उसे क्षुद्र ग्रह में डालो, चाहे बौने ग्रह में डालो, चाहे ग्रह में डालो, चाहे विशेष ग्रह में डालो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि जंगल को, शेर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे आप राजा कह दो या प्रजा कह दो। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में राय जरूर दें। नमस्कार।